भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। अरब सागर और अदन की खाड़ी में निगरानी जारी रखेगी नौसेना, दुश्मनों के मंसूबों पर फिरेगा पानी। भारतीय नौसेना ने कहा उसके जहाज व विमान निगरानी बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा अभियान को जारी रखेंगे। गत एक सप्ताह में क्षेत्र में तैनात नौसेना के कार्य समूहों ने बड़ी संख्या में मछली पकड़ने वाले जहाजों व अन्य पोतों की जांच की है। नौसेना ने पिछले महीने पोरबंदर तट से 220 समुद्री मील पर एमवी केम प्लूटो को ड्रोन से निशाना बनाए जाने के सहित कई व्यापारिक जहाजों पर हमलों की घटनाओं को देखते हुए समुद्री निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना की ओर से जारी बयान के अनुसार भारतीय नौसैनिक समुद्री गश्त विमान और पायलट रहित विमान से क्षेत्र की लगातार निगरानी कर रहे हैं। भारतीय नौसेना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर निगरानी पुख्ता करने के लिए तटरक्षक बल के साथ भी समन्वय कर रही है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि अदानी समूह के लेन देन से संबंधित कुछ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेबी के लिए असाधारण उदार साबित हुआ है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि साठगांठ वाले पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म और उसका कीमतों, रोजगार व असमताओं पर दुष्प्रभाव के विरुद्ध पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस संचार प्रभारी जयराम रमेश ने अदानी पर निशाना साधते हुए कहा, जब हम उन लोगों से सत्यमेव जयते सुनते हैं जिन्होंने पिछले दशक में सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है, हेरफेर किया है और उसे नष्ट कर दिया है, तो सत्य हजारों मौत पर मर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को नियमित रूप से बार बार तलब करने को लेकर देश भर की अदालतों को नसीहत देते हुए चेताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को रूटीन में कोर्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए, बहुत ही सीमित परिस्थितियों में ऐसा किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालयों को सरकार पर दबाव बनाने के लिए अवमानना के भय के तहत बार बार अधिकारियों को बुलाने की इजाजत नहीं है। अधिकारियों को कोर्ट में तलब करने की शक्ति का इस्तेमाल सरकार पर दबाव बनाने के उपकरण की तरह नहीं होना चाहिए, विशेषकर अवमानना के तहत। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के डाटा के अनुसार पूरे अमेरिका में 17 से 23 दिसंबर तक कोविड की वजह से 29,000 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं इस दौरान बुखार की वजह से 14,700 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका में कोरोना की रफ्तार तेज न हो, इसके लिए कुछ राज्यों ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अमेरिका के 4 राज्य न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इलिनॉइस और मैसाचुसेट्स के अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूयॉर्क शहर के स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर अश्विन वासन ने जानकारी दी है कि शहर से सभी 11 सरकारी अस्पताल, 30 स्वास्थ्य केंद्र और 5 दीर्घकालिका देखभाल सुविधा केंद्रों में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क लगाना होगा। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने संसद के उच्च सदन को बताया कि सरकार के निर्वासन अभियान के तहत 5 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजा जा चुका है। मंत्रालय ने सांसद मोहसिन अजीज के स्वदेश वापसी व निर्वासन अभियान की वर्तमान स्थिति पर किए सवाल में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि तकरीबन 17 लाख प्रवासी गैरकानूनी तरीके से देश में रह रहे हैं और इनमें से अधिकांश अफगानी हैं। तकरीबन 5.41 लाख लोगों को वापस भेजा जा चुका है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों से जुड़े वेतन विवरण को नियोक्ता अपने डाटाबेस में 31 मई तक अपलोड कर सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल के चेयरमैन ने नियोक्ताओं के लिए संबंधित विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2022 तक थी। विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को लेकर हर महीने पीएमआई डेटा रिलीज होता है। यह एक तरह का मासिक सर्वेक्षण है। पिछले साल दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसकी वजह न्यूनतम मुद्रास्फीति के बावजूद फैक्ट्री ऑर्डर और आउटपुट में नरम वृद्धि है। दिसंबर में पीएमआई डेटा 54.9 रहा है, जो नवंबर में 56 था।
एक मासिक सर्वेक्षण में बुधवार को कहा गया कि न्यूनतम मुद्रास्फीति के बावजूद फैक्ट्री ऑर्डर और आउटपुट में नरम वृद्धि के कारण दिसंबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 18 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। अब खबरें खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच आखिरी टेस्ट में डेविड वार्नर खास आकर्षण का केंद्र रहे, लेकिन पाकिस्तान के आमिर जमाल ने मैच के पहले दिन खूब तारीफ लूटी। आमिर जमाल ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से 50 प्लस का स्कोर और 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। बता दें कि टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मेहमान टीम एक समय 15 ओवर में 47 रन पर 4 विकेट पर भारी संकट में फंस गई थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने और आगा सलमान के अर्धशतकों की बदौलत वे 200 रन के आंकड़े को पार करने में सफल हुए। पाकिस्तान 190 रन पर 5 विकेट से 227 रन पर 9 विकेट पर पहुंच गया। केपटाउन में दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन रिकॉर्ड 23 विकेट गिरे। पहले दिन दोनों टीमें सस्ते में आउट हो गईं। साउथ अफ्रीका जहां 55 रन तो वहीं इंडिया टीम 153 रन पर ऑल आउट हो गई। तेज गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने साउथ अफ्रीकी धरती पर 128 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट केपटाउन में आयोजित है। पहले दिन तेज गेंदबाजों का कहर देखने को मिला। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन 23 विकेट गिरे। साउथ अफ्रीका और भारत दोनों ही टेस्ट मैच के पहले दिन ही ऑल आउट हो गए और 40-40 ओवर तक भी नहीं टिक पाए। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।